लोमड़ी एक दिन में एक ही मछली खाती थी ताकि यह मछलियाँ कुछ दिन और चल सके। लोमड़ी मछली खुद नहीं पकड़ती थी बल्कि रोज मछुआरों की बैलगाड़ी से चुपके से चुरा लेती थी। लोमड़ी के पास एक बूढ़ा भेड़िया भी रहता था जो मरा हुआ सा था, लेकिन हर बार लोमड़ी उसे धोखा देती। एक दिन बूढ़ा भेड़िया आधे दिन भूखा घूमा, कुछ खाने को नहीं मिला। आखिरकार वह लोमड़ी के बिल पर पहुंचा ताकि लोमड़ी को ही खा सके, लेकिन बिल में झांकते ही उसे मछलियाँ दिखी। लोमड़ी उसी समय स्वादिष्ट मछलियाँ खा रही थी। भेड़िया हैरान हो गया और लोमड़ी से थोड़ी मछली मांगने लगा ताकि थोड़ा पेट भर जाए, लेकिन लोमड़ी ने उसकी परवाह न की। भेड़िया रोने धोने लगा। आखिरकार लोमड़ी ने भेड़िए को 2 छोटी मछलियाँ खाने को दी। भेड़िया ने उन्हें खा लिया, लेकिन भूख अभी भी लगी। फिर उसने पूछा कि ये मछलियाँ कहाँ से आईं? लोमड़ी ने कहा कि पास की नदी से पकड़ी हैं। भेड़िया ने लोमड़ी से कहा कि मुझे भी मछली पकड़ना सिखाओगे? लोमड़ी तुरंत भेड़िया को नदी किनारे ले गई और बोली, इस बर्फ में एक छोटा सा गड्ढा खोदो और अपनी पूंछ इसमें डाल दो ताकि तुम्हारी पूंछ में मछलियाँ फंस सकें। जब पूंछ भारी लगने लगे तब बाहर खींचना। लोमड़ी ने कहा और चली गई। भेड़िया वहीं बैठकर मछलियों का इंतजार करता रहा। रात बीत गई। जब सुबह हुई तब भेड़िए ने पूंछ निकालने की कोशिश की, मगर वह तो बर्फ में जम चुकी थी। वह निकल ही नहीं रही थी। तभी वहाँ कुछ औरतें कपड़े धोने आईं। उन्होंने भेड़िए को देखते ही उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। भेड़िया ने अपनी पूंछ काटकर अपनी जान बचाई और फिर भेड़िया भागकर लोमड़ी के पास पहुंचा उसे खाने के लिए, लेकिन लोमड़ी ने उसे फिर धोखा दिया और बोली, अगर तुमने पूंछ को पानी में हिलाया होता तो शायद बर्फ में न जमती। और सुनो भेड़िया भाई, सुना है गाँव में आज शादी का भोज है, चलो वहाँ जाकर मजे करें। भेड़िया फिर खुश हो गया। शाम को लोमड़ी भेड़िया रसोई घर में घुस गए और दोनों ने मांस खाना शुरू किया। आधा खाने के बाद लोमड़ी को गाना गाने का मन हुआ तो उसने सारा खाना भेड़िया को दे दिया और छत पर चढ़ गई। वहाँ से गाना गाने लगी। गाँव वालों ने शोर सुना और बाहर आए। फिर भेड़िया को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसे बहुत पीटा। भेड़िया मरते मरते बचा। उधर लोमड़ी छुपकर सब देख रही थी। बेचारा भेड़िया एक बार फिर धोखा खा गया। लोमड़ी को डर था कि भेड़िया मुझे ही दोष देगा, इसलिए वह पहले ठंडे पानी में लेट गई, फिर घास में लौटी। थोड़ी देर बाद लोमड़ी के ऊपर बर्फ जम गई और वह रास्ते में लेटकर घायल होने का नाटक करने लगी। उधर भेड़िया अपना पिछवाड़ा तो ढुआ कर आ रहा था। तभी उसने देखा लोमड़ी रास्ते में पड़ी है और हिल भी नहीं रही है। भेड़िए को देखते ही लोमड़ी कराहते हुए बोली, तुम्हें मार से बचाने के लिए उनका ध्यान अपनी ओर खींचा कि तुम भाग सको, लेकिन मुझे ही मार पड़ गई। भेड़िया गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन लोमड़ी को खुद से ज्यादा बदहाल देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। वह खुद लोमड़ी को पीठ पर लाद कर घर ले चला। जैसे ही भेड़िया दरवाजे में पहुंचा, लोमड़ी तुरंत गुफा के अंदर घुस गई। भेड़िया ने उसका पैर पकड़ लिया। लोमड़ी बोली, ये मेरा पैर नहीं, पेड़ की जड़ है। भेड़िया ने पैर छोड़ जड़ पकड़ ली। भेड़िया बोला, अगर तुम बाहर मिल गई तो तुझे खा लूंगा, लेकिन लोमड़ी ने अनगिनत मछलियां जमा कर रखी थी, इसलिए वह कभी बाहर न आई। भेड़िया भूख से तड़प तड़प कर जंगल में चला गया।